था कहाँ पे थी? मैं क्या कह रहा था? एनी टाइम मुस्कुराते रहो, हंसते रहो। मेरे गोपाल, जितने भी जीवन में उनके बहुत सारे कष्ट आए, मेरे गोपाल का, मेरे कन्हैया का एक भी दिन ऐसा नहीं व्यतीत हुआ होगा जो मेरे कन्हैया शांति से बैठे हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा मेरे गोपाल का कि शांति से बैठे हो। हर परिस्थिति में मुस्कुराते रहे, हर एक परिस्थिति में हंसते रहे मेरे कन्हैया। वो बताना चाहते हैं, समाज को बताना चाहते हैं कि जीवन में हंसना और मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मेरे प्यारे उद्धव जी महाराज को नंदरानी ने बताया, जाओ जाकर के देखो, जाकर के जो सबसे अलग बैठी होंगी वही किशोरी श्री राधा रानी होंगी। उद्धव जी महाराज आए और उद्धव जी महाराज ने देखा गोपियां बैठी हैं और गोपियों के बीच में, चारों तरफ से गोपियां हैं, बीच में किशोरी श्री राधा रानी बैठी, आपस में वार्ता हो रही है, आपस में बात कर रहे हैं एक दूसरे से सब। एक गोपी बोली, किशोरी जी आज मैंने कन्हैया को सपने में देखा। क्या सपने में देखा? जैसे इतनी बात आई है कि कन्हैया को मैंने सपने में देखा। मेरे प्यारे किशोरी जी दौड़ करके आगे बढ़ करके चले गए, देवी और बताओ ना, और क्या तुमने देखा, क्या सुना? अरे क्या कन्हैया मुझे पूछ रहा था, क्या गोपाल मुझे पूछ रहा था क्या? किशोरी जी ने कहा, अरे कन्हैया मुझको पूछा कि नहीं पूछा? उस गोपी ने बताया, क्या करूं किशोरी जी, मैं अभागन हूँ। अरे मैं पूछने जा ही रही थी, मैं आगे वार्ता करती करती कि मेरी नींद खुल गई। किशोरी जी ने दौड़ करके पैरों को पकड़ लिया उस गोपी के। अरे गोपी, तुम तो बहुत महान हो, कम से कम तुम्हारे सपनों में केशव आया तो अरे मेरी बैरनी नींद हो गई है, मेरी सौतन जो नींद बन गई है। जिस दिन से मेरा गोपाल गया है, जिस दिन से कन्हैया गए हैं मुझे छोड़ करके, उस दिन से मेरी आंखों में नींद नहीं आई। और जब नींद नहीं आई है तो कन्हैया सपने में आएगा कैसे? एक भौरा आ गया, भौरा गुनगुनाता हुआ आ गया। किशोरी जी उसे राधा से, उसे कृष्ण समझ ली। हे भौरे, तुम भी काले हो, तुम भी कपटी हो। अरे वो काला था, वो कपटी है, मुझे छल करके और चला गया। तुम भी काले हो, तुम भी कपटी हो, पुनः आए हो तुम प्यार जगाने, तुम प्रेम जगाने आए हो मेरे बीच में। अरे ये कभी नहीं हो सकता, एक कपटी से मैंने प्रेम किया जो अभी रो रही हूँ। वो प्रेम को जगा करके और छोड़ करके बीच मझधार में छोड़ करके चला गया। ना मैं इधर आ पाई और ना मैं उधर आ पाई, और तुम पुनः आए हो प्रेम जगाने। अरे भौरे, यहाँ से चले जाओ, अब प्रेम नहीं हो पाएगा, अब प्रेम नहीं जग पाएगा। मेरे प्यारे, गोपियां कृष्ण बन जा रही। एक गोपी ने अपने आप को कृष्ण बता दिया, अरे मैं ही कृष्ण हूं, मैं ही कृष्ण हूं। अरे लाओ मेरी सेवा करो, मैं बंसी को बजाती हूँ, गोपियां तुम लोग नाचो। अरे हमने तो आज कालिया को मार दिया, आज कालिया का मर्दन किया है मैंने। गोपी स्वयं कृष्ण बन गई। कृष्ण की वेदना में गोपियां माखन बेचने गई हैं, और वहां बेचना चाहिए मक्खन, गोपियां बेचने लगी। अरे कोई माखन लो, बड़ो मीठो है, बड़ो ताजो है, बड़ो स्वादिष्ट है, कोई माखन लो। माखन को बेचते बेचते कृष्ण को बेचने लगी। अरे कोई कृष्ण लो, कोई कन्हैया लो, बड़ा मीठा है, बड़ा ताजा है, कोई कृष्ण लो। गोपाल को बेचने लगी। उद्धव जी महाराज शांत खड़े होकर के और गोपियों की बात को सुन रहे हैं। उद्धव जी महाराज के आंखों से अश्रु प्रवाह हो गए। उद्धव जी गए हैं और जाकर के किशोरी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत किया है। अरे किशोरी जी प्रणाम करता हूँ। अरे तुम कौन? कहा मैं कृष्ण का मित्र उद्धव, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्यारे,
उद्धव ने प्रेम को देखा और प्रेम को देख करके अपने आप को खो बैठे। उद्धव ने कहा देवी एक बात कहूं। कहा क्या? कहा जितना ध्यान तुम कृष्ण में लगाए हो ना, इतना ध्यान परमात्मा में लगाती ना तो वो तुम्हें मिल जाता, नारायण तुम्हें मिल जाता। गोपियों ने कहा उद्धव कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण सो ही काम। हे उद्धव क्या मन लगाऊं? उद्धव मन न भयो 10-20, एक हुतो सो गयो श्याम संग, कौन बंधावे ईस। उद्धव मन न भयो 10-20। हे उद्धव एक था वो श्याम के संग में चला गया, एक था वो कृष्ण के संग में चला गया। हे उद्धव दूसरा मन मैं कहां से लेकर के आऊं? उद्धव तुम बताते हो कि मन को लगाओ नारायण के चरणों में। उद्धव जब मन हो तब ना मैं लगाऊं। अरे कृष्ण मन कृष्ण तन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम उद्धव हमें कृष्ण सो ही काम। हे उद्धव जब कृष्ण मन है, तन भी कृष्ण है, धन भी मेरा कृष्ण है, मेरा सर्वस्व कृष्ण हो गया, तो मैं उद्धव मैं कहां से लेकर के जाऊं दूसरे मन को जो दूसरे के चरणों में लगाऊं? उद्धव और तुम तो पागल हो गए हो। उद्धव तुम तो बौरे हो गए जो पाती लेकर के आए हो। उद्धव तुम तो भये बौरे पाती लेके आए दौरे, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम में श्याम। अरे उद्धव तुम बौरा गए, तुम पाती लेकर के आए हो उद्धव की और कृष्ण की, और आकर के मुझे योग सिखा रहे हो। अरे उद्धव योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम है। हे उद्धव योग को कौन जाने, यहाँ तो रोम रोम में श्याम है। जाओ उद्धव जाकर के कहीं और इस योग को बताओ। मेरे प्यारे गोपियों ने प्रेम किया, कृष्ण से प्रेम किया है, निष्काम प्रेम किया है। जिस प्रेम में कोई काम न हो, जिस प्रेम में कोई चाह न हो, उस प्रेम को गोपियों ने कृष्ण से किया। गोपियों को कुछ नहीं चाहिए, कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रेम चाहिए। मेरे प्यारे प्रेम जब अनंत हो गया, प्रेम ऐसा होता है ना, प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। मेरे प्यारे जब प्रेम अनंत हो जाता है ना तो रोम रोम संत हो जाता है। संत का मतलब उसी प्रेम में ढल जाता है रोम रोम, और दुनिया छोड़ दो, प्रेम के आगे सब बेकार होता। मेरे प्यारे प्रेम में वो सामर्थ्य है, प्रेम के अंदर वो ताकत है ना कि दुनिया को गिरा सकता है, पूरी दुनिया को चरणों में गिरा सकता है। लेकिन वो भी प्रेम सच्चा प्रेम होना चाहिए। मेरे प्यारे प्रेम कौन करता है? रुक जाइए, प्रेम कौन करता है? यहाँ तो लोग दिखावा करते हैं। अरे सच्चा प्रेम करके तो देखो, लोग प्रेम करते हैं। बहुत बुरी बात कहने जा रहा हूँ, आजकल उस प्रेम की पूजा होती थी जिस प्रेम में परमात्मा वास करता था। लोग प्रेम के नाम से परमात्मा को याद करते थे क्योंकि परमात्मा का दूसरा नाम प्रेम था। आज वो प्रेम गलियों गलियों में गंधा रहा, गली गली में मारा फिर रहा। आज उस जिस प्रेम को लोग भगवान मानते थे, उस प्रेम को आज गाली देते हैं लोग। माय डियर, ये प्रेम है आज का संसार का प्रेम। देखो जिससे पूछो, आज प्रत्येक गली में, मेरे प्यारे बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जीव को समझने के लिए। हर एक को जिस प्रकार से एक टीचर्स अपने स्टूडेंटों को टीचिंग कराता है, पढ़ाता है, इस प्रकार से एक गार्जियन को अपने घर को पढ़ाना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए।
मोटिवेट नहीं है, घर में मोटिवेशन नहीं किया गया है, मोटिवेट नहीं किया गया है, नहीं संभाला गया है ना, तो कंफर्म रूप से वो घर बेकार हो जाएगा। मेरे आज नवयुवकों को मुझे बताने की, समझाने की रुचि होनी चाहिए। आज देखो, मैं भी बहुत बुरी बात कहने जा रहा हूँ। आजकल देखिए गली गली में किधर भी निकलिए, जिधर निकलिए उधर क्या है, आई एम लवर, आई एम लवर। वाई व्हाट लवर, क्या है लवर, लब क्या है, लब माने क्या होता है? लोग कहेंगे लब माने प्यार। अरे पहले प्यार की परिभाषा को सुनो माय डियर। प्यार करने आया, आई एम लवर, मैं लवर हूँ, मैं प्रेमी हूँ। काहे का प्रेमी है तू? अरे जो सच्चा प्रेमी वो खड़ा होकर के बताए मुझे प्रेम की परिभाषा क्या होती है, प्रेम माने क्या होता है। जिंदगी हार दूंगा मैं, छूट दे दूंगा, जाओ जाकर के करो प्रेम। कोई बताए सच्चा प्रेम की परिभाषा क्या है, प्रेम माने क्या होता है, इतना ही बता दे, मैं मान जाऊंगा कि सच्चा अच्छा प्रेमी है। मनगढ़ंत बातों को लेकर के ना चलिए कि प्रेम में ये होता है, प्रेम में वो होता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, इसे प्रेम कहते हैं। नो, इसे प्रेम नहीं कहते। प्रेमी बन के घूम रहे हैं, गलियों गलियों में मारे फिर रहे हैं, मंजनू बन रहे हैं, खोल करके जा रहे हैं। देखो फैशन देखो आजकल। मैं नहीं कहता, माने थोड़ा बुरा लगता है मुझे भी। हम भी नवयुवक हैं, बुढ़े नहीं हो गए हैं, 24 साल से 25 साल में जा रहे हैं, हम भी नवयुवक हैं। प्रेम करो, मैं नहीं रोकता प्रेम न करो, प्रेम करना चाहिए मेरे प्यारे माई बाप, माय डियर। प्रेम करो, लेकिन प्रेम जैसा प्रेम करो। प्रेम जगत में सार दूसरा सार नहीं है। यदि सारत तो है, मूलत तो है, तो क्या है वो? प्रेम है। प्रेम से बढ़ करके दूसरा सार नहीं है। आज गली गली में मारा फिर रहा है, लवर्स बने, लवर बता रहे हैं मैं प्रेमी हूँ। काहे का प्रेमी? मुंह धोने को आता नहीं, प्रेमी बन करके घूम रहे हैं। थोड़ा बड़े हो गए, माँ पिता ने एंड्रॉइड सेट दे दिया, और एंड्रॉइड सेट ना ही दे दिया तो इधर उधर से खरीद लिए और प्रेमी बन गए। इधर देखो चमक रहे हैं, जोर से बोले राधे राधे। आजकल की क्या है, 5 लड़कियां यहाँ पे बैठ जाए, देखो 20 लड़के आते हैं, 20 लड़के इधर उधर घूमेंगे, पक्का घूमेंगे। बुरा लगता होगा लोगों को, 20 लोग घूमेंगे। क्या बात है मेरे प्यारे, मोटिवेट करो। प्रत्येक का जिम्मेदारी है, मोटिवेट करो। घर के अंदर लोगों को संभालो। यदि बच्चे तुम्हारे फोन में यदि पैटर्न लगा करके रखते हैं, यदि माँ ने एक बार फोन मांगा कि लाओ मुझे फोन दो, और बच्चों ने फोन देने से इनकार कर दिया, कारण जान जाओ कि फोन में गंदगी भरी हुई है, फोन में गंदगी भरी हुई। यदि फोन में गंदगी नहीं होगी ना, तो माँ पिता मांगेंगे ना, फोन को उठा के ऐसे बहा देंगे, ले जाओ, देख लो पिताजी जो हो उसको। लेकिन आज भी लोग सेंसर्ड है, विज्ञान बड़ा फास्ट है। कहो विकास विशाल भाई, लोग डिलीटिंग ज्यादा करते हैं। जोर से बोले राधे राधे। संभलो, जागो, जागने का समय मेरे प्यारे। बढ़ने का क्या है उम्र? 15 से 25, 15 से 25 वर्ष में यदि बन गए सो बन गए, और बिगड़ गए सो बिगड़ गए। झाड़ू फिर मारोगे रोड पे, वही पीछे पीछे दौड़े दौड़े फिरोगे। मेरे प्यारे, मेरा कहना क्या है, कर्म करो, कर्म करो, अपने यश को फैलाओ, कुछ ऐसा करो मेरे प्यारे कि दुनिया तुमको देख करके और सोचे हाँ कोई है बंदा। कर्म करो, कर्म करोगे फल मिलेगा तुम्हें। करते जाओ, आगे कभी ना कभी तो तुम्हें मुकाम मिल ही जाएगा। रास्ता ना देखो, रास्ता को छोड़ो, मंजिल की शिखर देखो। मेरी शिखर कहाँ दिखाई पड़ रही? जब शिखर को देख लोगे तो रास्ता कहीं ना कहीं से बना करके और पहुंच जाओगे। यदि रास्ता ढूंढ लोगे ना, रास्ता पकड़ोगे ना, तो मंजिल नहीं पकड़ पाओगे। मेरे प्यारे, मेरे कहने का उद्देश्य है कि नौजवान हो,
सभी नौजवानों को कर्म करो, कर्म के द्वारा फल परमात्मा देगा। आज जिसके पीछे तुम भाग रहे हो ना, जीव दो चीजों के पीछे भागता है, दो चीजों के पीछे, और दो चीज बर्बाद कर देती है। प्रति की इच्छा है, प्रति की इच्छा है, एनीवे ऑल इन वन, सबकी इच्छा है। मैं नवयुवकों की बात कर रहा हूं, नौजवानों की बात कर रहा हूं। प्रत्येक लड़के की इच्छा है कि कोई अच्छी लड़की मिल जाए जिससे मैं बात करूं। मंच से बोल रहा हूं, प्रति एक लड़की की इच्छा है कि कोई अच्छा लड़का मिल जाए। 95% दूषित है संसार। मैं कहता हूं 95% दूषित है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़कियां हो। मैं कहता हूं कि वो दूषित है संसार। अरे मेरे प्यारे, माय डियर, जिसके पीछे आज तुम भाग रहे हो ना, किसके पीछे आज, किसके पीछे भागा जा रहा है? दो चीज है। कौन कौन सी? कंचन और कामनी। कंचन और कामनी। कंचन माने सोना, मृत्यु, पैसा, और कामनी माने स्त्री। कामनी माने इच्छा पूरा करने वाली। माय डियर, पूरा संसार भगता फिर रहा है पैसे और स्त्री के पीछे। मेरे प्यारे, मेरा उसूल है, मेरा कहना है, इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों की तरफ मुख ना करो। मेरे प्यारे को समय ऐसा आ जाएगा ना, जब तुम इनके पीछे न भागोगे ना, कर्म करते जाओ, कुछ ऐसा करो कि इन दोनों को अपने पीछे भागने पे मजबूर कर दो। 100 चक्कर गर्ज हो तो लक्ष्मी तुमको पकड़े, तुम लक्ष्मी को ना पकड़ो। लक्ष्मी को पकड़ने जाओगे ना, लक्ष्मी किसी के बस की नहीं हुई है माई बाप, लक्ष्मी किसी के हाथ आने वाली नहीं है। मेरे प्यारे, कुछ ऐसा करो जीवन में, ऐसा अपने आप को ढाल लो, ऐसा बना लो ना, ऐसा बना लो कि मेरे प्यारे तुम्हारे पीछे भागने पे मजबूर हो जाए। मुझे देखो, 24 साल का हूं मेरे प्यारे, जन्म कुंडली रखी है मेरी। क्या किया? आप लोग सोचते होंगे बड़े घर के रहे होंगे महाराज जी, और अच्छी शिक्षा पाए, संस्कारी घर के सुंदर शिक्षा पाए महाराज, यहाँ तक आ गए। राम कथा सुनो, चाहे भागवत कथा सुनो, चाहे देवी भागवत सुनो, चाहे शिव महापुराण सुनो। ज्योतिष का इतना बड़ा टेंडर उठा करके फिर रहा हूँ यही उम्र में। 4 कथाओं को एकदम इतने दिन कथा करते हो गए, आज भी, आज तक मैंने पुस्तक पे नहीं देखा होगा, और श्लोक समेत बोलता हूँ। पुस्तक की तरफ नहीं देखता, ध्यान नहीं देख लो आकर के मंच पे, मेरे पुस्तक नहीं है, कथा बोलता जाता हूँ। चाहे जो कथा सुनो, ज्योतिष का काम किया 24 साल में, क्या घोर करके मैं पी गया क्या? लोग मुझे देखते हैं ना, मेरे ज्ञान को देखते हैं, लोग कहते हैं नहीं महाराज 30, 35, 40 साल के होंगे। मेरे प्यारे, क्या है? कर्म है। अरे माय डियर, मैं भी जिस समय घर से भगा हूं ना, 4 दिन तक सरजू जी का पानी पी करके रहा हूं, अन्न नहीं मिला। और क्या बताऊं, कुत्ते की जिंदगी जिया हूं मैं, कुत्ते की। मेरे प्यारे, कुत्ता आता है ना, भगा देते हैं ना, मार कर भगाते हैं ना। इसी प्रकार से हम भी जब मांग करके खाने जाते थे ना, द्वार पर से भगा दिए जाते थे। वो रामानंद शास्त्री आज यहाँ बैठा, लाइव टीवी प्रकाश देखिए, टेलीकास्ट देखिए लाइव, रामानंद शास्त्री यहाँ बैठा। क्या है? ये कर्म था मेरा, मैंने कर्म किया। सरजू जी का पानी पिया, 4 दिन भूखों मरा, दरवाजा बंद करके अध्ययन किया, मार खाया, गाली खाया। इतनी मार खाया मैंने, इतनी गाली खाया, कोई बालक नहीं खाया हो। मेरे प्यारे, 10 साल हो गया मुझे, 12 साल हो गया, 13 साल इस लाइफ में, 11-12 साल का था तब मैं घर से निकला था। कर्म करो, सिद्धियां तुम्हारे पास, प्रसिद्धियां तुम्हें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी, ऑफकोर्स मिलेंगी, मेरा भरोसा है, क्योंकि मैंने पाया है। मैं आपको भी बताता हूँ, कर्म करो। मैं नौजवान भाइयों से कहना चाह रहा हूँ, अपने नवयुवकों से, चाहे लड़की हो या लड़का, मैं किसी को चेले और गुरु का मेरे पास नहीं रहता। हजारों चेले, मेरे चेलों को देख लो ना तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, कोई नॉर्मल चेला नहीं है मेरा। अच्छे IAS PCS मेरे शिष्य हैं, यकीन मानिए मेरा। मंत्री को क्या बताऊं मैं, जोर से बोले राधे 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 राधे। कभी आइए मेरे साथ, चलिए, तब आपको पता चलेगा कि महाराज जी के चेले कैसे।
लेकिन नहीं, मैं चेले नहीं मानता, मैं फ्रेंड सर्किल में देखता हूँ। एनीवे किसी को भी देखता हूँ, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो मेरा फ्रेंड है, मेरा दोस्त है। क्योंकि जिसके उसके साथ जैसा व्यवहार करूंगा ना, और मेरे साथ वैसा व्यवहार करेगा। मेरे प्यारे, कुछ जीवन में करो प्रोग्रेस टू प्रोग्रेस। प्रोग्रेस नहीं करोगे ना, उल्लास नहीं भरोगे ना, कुछ नहीं हो पाएगा। प्यार करने से काम नहीं चलने वाला। प्यार करोगे बर्बाद हो जाओगे। प्यार धोइया कर देता है। पता नहीं कितने केस मेरे पास आते हैं, मैं ज्योतिष से पता नहीं कितने केस आते हैं, महाराज हम प्यार करते हैं, मेरा ब्याह करवा दो। हाँ महाराज, लड़की नहीं मान रही, कुछ उपाय कर दो। महाराज लड़की मान गई, लड़की के घर वाले नहीं मान रहे, कुछ उपाय कर दो। हजारों केस आते हैं। मेरे प्यारे, ये ना करो, मंजिल को देखो। खैर मेरी बात माने पैरा, इधर से सुनो, इधर भी निकल जाएगा, कोई बात नहीं है, हम जानते हैं। जोर से बोले राधे राधे। प्यार करना है तो सच्चा प्यार करो। प्यार का मतलब ये नहीं कि प्यार कर लेने के बाद में बिहार हो जाए उससे। प्यार करो जिससे उससे बिहार हो जाए। ये क्या हुआ, ये तुम्हारा स्वार्थ हुआ, प्यार नहीं हुआ। जिससे प्यार करो उससे बिहार हो जाए तो तुमने प्यार क्या किया? तुमने तो स्वार्थ बस उससे प्यार किया कि इसको, ये लड़का अच्छा है, प्यार करेंगे, बड़ा संपत्ति है, बिहार कर लेंगे, इसके साथ मेरे मालकिन बन जाएंगे। जोर से बोले राधे राधे। राधा रानी ने प्यार किया था कन्हैया से। राधा रानी ने प्यार किया, केशव ने विवाह किया रुक्मणी के साथ। विवाह किया राधा रानी ने। अरे करके देखो, कोई नहीं करेगा। जोर से बोले राधे राधे। उदो के सर चकरा गई, ज्ञान बजाई डुंडवी, प्रेम बजायो ढोल। मेरे प्यारे, जो उद्धव का ज्ञान था, वेद था ना, डुंडवी बजाने लगा, बेकार हो गया। और प्रेम बजायो ढोल। मेरे प्यारे, प्रेम ने ढोल बजाना आरंभ कर दिया। उद्धव जी महाराज वापस गए। मेरे प्यारे, जब प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम शांत हो गया। सुदामा के तंडुलों में दखल ना थी।